to the channel Acharya Ji Online. Please subscribe the channel and press the bell icon. सुप्रभातम भैया बहन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कबीर दास जी के 7 साखियां के जो दोहे थे वो पढ़े थे। आज के वीडियो में हमें उनका शब्द पढ़ना है। ध्यान दीजिएगा, इसमें 2 शब्द है, मतलब 2 पद है कबीर दास जी का। एक है मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, और दूसरा पद है संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। तो हमें नवम वर्ग में, नवम कक्षा में पहला पद पढ़ना है, दूसरा पद नहीं पढ़ना है, क्योंकि विगत कई एक वर्षों से सीबीएसई ने उसे पाठ्यक्रम से हटा दिया है। इसलिए हमें दूसरे पद को नहीं पढ़ना है, प्रथम पद को पढ़ना है। थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, कबीर दास जी का ये प्रथम पद है, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। इस प्रथम पद के द्वारा कबीर दास जी ने मुख्य रूप से हम आप जैसे पाठकों को, ईश्वर भक्तों को बतलाया है कि ईश्वर का निवास मंदिर में नहीं है, ईश्वर किसी मस्जिद में नहीं बसते हैं। उनका अपना एक तर्क था, अपनी एक धारणा थी, मान्यता थी। और ईश्वर को किसी भी व्रत त्योहार के द्वारा, धार्मिक अनुष्ठान के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। हाँ, लेकिन अगर हमारे हृदय में ईश्वर के प्रति सच्चा प्रेम है, हमारी आत्मा पवित्र है, हमारा मन बिल्कुल साफ है और हम श्रद्धा के साथ उनका स्मरण करते हैं, तो ईश्वर का दर्शन हमें हो सकता है, तुरंत हो सकता है, और उनकी कृपा दृष्टि हम पर पड़ सकती है सच्चे मन से। और अगर सच्चे मन से उनका नाम नहीं लेंगे, उनका स्मरण नहीं करेंगे, तो जीवन बीत जाएगा, जन्म जन्मांतर बीत जाएंगे, हमें इस भव सागर से मुक्ति नहीं मिलेगी, ईश्वर का दर्शन नहीं होगा। तो आइए कबीर दास जी के प्रथम पद के भावार्थ को, आशय को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। कबीर दास जी ने कहा है, मुको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। और इस पद में जो क्लिष्ट शब्द है उसके अर्थ पर थोड़ा सा गौर कीजिए। बंदे का मतलब होता है मनुष्य, मतलब हमारे आपके जैसे मनुष्यों को संबोधित किया है कबीर दास जी ने। ईश्वर भक्त भी कह सकते हैं। देवल का अर्थ होता है मंदिर। काबे का अर्थ होता है मक्का मदीना, जो मुसलमानों के तीर्थ स्थल हैं। कैलाश मतलब कैलाश मानसरोवर, जहां भगवान भोलेनाथ विराजमान रहते हैं, ऐसा माना जाता है। और हम हिंदू धर्म के जो अनुरागी होते हैं वहां तीर्थ स्थल पर जाते हैं, तीर्थाटन पर जाते हैं। क्रिया कर्म मतलब व्रत और त्योहार, धार्मिक अनुष्ठान। योग मतलब योग साधना। वैराग्य मतलब वैराग्य, सन्यासी होकर घर से निकल जाना, गृहस्थ जीवन को त्याग देना, इसको वैराग्य कहते हैं। पल भर मतलब क्षण भर। और साधो मतलब सज्जनों, मनुष्यों, ईश्वर भक्तों। तो क्या कहते हैं कबीर दास जी, मोको कहाँ ढूंढे बंदे। कबीर दास जी के अनुसार, कबीर दास जी के कथनानुसार ईश्वर का यह स्टेटमेंट है, ईश्वर का कहना है कि हे बंदे, हे मनुष्य, हे ईश्वर भक्तों, तुम मुझे कहाँ ढूंढते हो। मोको मतलब मुझे, मेरी तलाश कहाँ करते हो, मुझे खोजने के लिए तुम कहाँ जाते हो। मैं तो तेरे पास में, मैं बिल्कुल तुम्हारे करीब हूँ, तुम्हारे नजदीक हूँ, तुम्हारे अंदर जो श्वास है वहां मैं हूं।
तेरे दिल की जो धड़कन है उसमें मैं बसता हूँ, तुम्हारे जो रक्त संचरण है, जो तुम्हारा ब्लड सर्कुलेशन है, मैं वहां निवास करता हूँ। और तुम मुझे बाहर ढूंढने के लिए कहाँ जाते हो? तुम जहाँ मुझे ढूंढते हो मैं वहां नहीं रहता हूँ, और जहाँ मैं हूँ वहां तुम ढूंढते नहीं हो। आश्चर्य है। और आगे क्या कहा? नामय देवल। ईश्वर ने स्पष्ट रूप से कहा कबीर दास जी के कथनानुसार, या कबीर दास जी कहते हैं कि ईश्वर का निवास मंदिर में नहीं है। हम लोग मंदिर में जाते हैं, हमारी आस्था है, श्रद्धा है। कबीर दास जी कहते हैं वहां ईश्वर का निवास स्थान नहीं है। नाम है मस्जिद, और मैं मस्जिद में भी निवास नहीं करता हूँ। भले ही मुसलमान बंधु लोग वहां हमको प्राप्त करने के उद्देश्य से जाते हैं, मैं वहां नहीं रहता हूँ। मैं निराकार हूँ, सर्वत्र हूँ, सर्वव्यापी हूँ, किसी मंदिर और मस्जिद में नहीं रहता हूँ। ना काबे कैलाश में, मैं मक्का मदीना में भी, जहां मुसलमान बंधु लोग मुझे प्राप्त करने के लिए जाते हैं, वहां मेरा निवास स्थान नहीं है। मैं काबा में निवास नहीं करता हूं। कैलाश मतलब मैं कैलाश मानसरोवर जो पर्वत है वहां पर भी मैं निवास नहीं करता हूं। आगे क्या कहा? ना तो कौने क्रिया कर्म में। ईश्वर का कहना है या कबीर दास जी का कहना है कि मुझे किसी भी क्रिया कर्म के द्वारा, किसी भी कर्म कांड के द्वारा, किसी भी व्रत और अनुष्ठान के द्वारा, धार्मिक कार्यों के द्वारा, यज्ञ के द्वारा तुम मुझे प्राप्त नहीं कर सकते हो। तुम उपवास करते हो मुझे प्राप्त करने के लिए, उपवास के द्वारा भी मैं तुझे प्राप्त नहीं हो सकता हूं। नहीं योग वैराग में, मुझे योग साधना के बल पर भी तुम प्राप्त करना चाहोगे तो हे ईश्वर भक्तों, हे बंदे, हे मनुष्यों, यह संभव नहीं है। और अगर तुम मुझे पाने के लिए वैरागी बन जाओगे, सन्यासी बन जाओगे और जंगल की खाक छानोगे, फिर भी मैं प्राप्त होने वाला नहीं हूं। और मुझे अगर प्राप्त करना है तो तुम गृहस्थ जीवन में भी मुझे प्राप्त कर सकते हो, और नहीं तो तुम साधु सन्यासी बनकर के भी, सन्यास ग्रहण करके भी मुझे प्राप्त नहीं कर सकते हो। और आगे बड़ा ही सुंदर सटीक तरह से उन्होंने बतलाया कि ईश्वर को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने बतलाया, खोजी होए तो तुरंत मिले हो। अगर तुम सच्चे मन से हमें खोजते हो, अगर तुम पवित्र आत्मा से मेरा नाम लेते हो, श्रद्धा के साथ मेरा स्मरण करते हो, मेरी भक्ति करते हो, तो मैं तुरंत शीघ्र ही, यथाशीघ्र तुम्हें मिल सकता हूं, तुम पर अपनी कृपा दृष्टि रख सकता हूं और तुम्हें दर्शन दे सकता हूं, वरना 7 जन्म भी कम पड़ जाएंगे। क्या कहा उन्होंने? पल भर की तलाश में। अगर तुम्हारी आत्मा सच्ची है, अगर तुम्हारे अंदर अगाध अथाह श्रद्धा है, तो मैं तुम्हें क्षण भर के प्रयास में, क्षण भर की कोशिश में मिल सकता हूं। 1 घंटों, 24 घंटों, 365 दिन भगवान का जप करने की जरूरत नहीं है। श्रद्धा होनी चाहिए। मैं क्षण भर में, एकदम कम से कम समय में तुझे प्राप्त हो सकता हूं, तुम पर अपनी कृपा दृष्टि बरसा सकता हूं। और अंत में कबीर दास जी ने कहा, कहे कबीर सुनो भाई साधो। कबीर दास जी के अनुसार उनका कहना है कि हे भाई संतो सुनो, हे मनुष्यों सुनो, हे ईश्वर भक्तों मेरी बात को गांठ बांध लो। और क्या कहा उन्होंने? सब श्वासों की श्वास में। ईश्वर का कहना है कि मैं सभी प्राणी के अंदर श्वास बनकर समाया हुआ हूं, और उसे ढूंढने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है। दरअसल कबीर दास जी का कहना है कि ईश्वर तो सर्वव्यापक है, सर्वव्यापी है। आप अगर
पेड़ों के पत्तों की हरियाली को देखते हैं तो वहाँ ईश्वर की मौजूदगी है। अगर आप पक्षियों की चहचहाहट को सुनते हैं, कलरों को सुनते हैं तो वहाँ ईश्वर की मौजूदगी है। झरने बह रहे हैं, नदियाँ बह रही हैं, उसकी जो जल धारा है, उसका जो प्रवाह है, वह ईश्वरीय कृपा है। चंद्रमा में जो चांदनी है, सूरज की जो किरणें हैं, रोशनी है, वो सब साबित करती है कि वहाँ ईश्वर की मौजूदगी है और उसे ढूंढने के लिए दूसरे जगह जाने की जरूरत नहीं है। हम जो शास्त्र के अनुसार सुनते हैं, पढ़ते हैं, मानते हैं कि जीव सेवा ही इस सेवा है, नर सेवा ही नारायण सेवा है, उसी को चरितार्थ करने वाला कबीर दास जी का यह प्रथम पद है। ईश्वर सब जगह है, कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो भैया बहनों, अगले वीडियो में हम साखियां के और शब्द के जो प्रश्न अभ्यास है, उस प्रश्न के उत्तर के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद।